सुबह सुबह कोहरे में महाराज जी अपने सफ़र में आगे निकल चुके हैं। नर्मदे हर आज हमारी परिक्रमा का है 29वां दिन। 29 तारीख है। हाँ तो आज नहीं 28वां दिन। 28वां दिन आज हमारी परिक्रमा का। और बहुत ही खूबसूरत के साथ एक सवेरा हो गया और गांव का कुछ प्यारा सा खूबसूरत सा ये दृश्य है। कोठिया में रुके थे राम जानकी मंदिर में और बहुत ही आनंद आया। जो रात को भोजन प्रसादी पाई ना, सच में आनंद आ गया। हमें कहते हैं सदाव्रत बनाने का मौका मिला। तो गुरुजी थे, उन्होंने हमें चावल दाल और घिया टमाटर आलू मिर्च दे दी थी। तो हमने वही सब हाँ लौकी घिया वही तो इकट्ठे करके हमने कहते खिचड़ी बनाई। और भी लोग बैठे थे, कहते हैं काफ़ी सारे लोग थे, तो उन्होंने उनको भी एक कड़छी पवा दी थी। तो बहुत ही आनंद आया। उन्होंने टिक्कर बनाए थे तो हाफ टिक्कर हम सबने भी ले लिया था, जिससे कि खिचड़ी सा खाने में आनंद आ रहा था। क्योंकि हमें मसाले मिल गए थे थोड़े से, तो वो डाल के हमने थोड़ा सा क्रिस्पी कर दिया उसको। तो कल रात बहुत ही अमेजिंग रही हमारी। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है, हद से ज़्यादा ठंड रही है। तो जिसके कारण आज हम नहा भी नहीं पाए और सुबह हम पूजा भी नहीं कर पाए। तो नीचे में कोहरा ही नहीं है और ऊपर में अचानक से कोहरा है। ये थोड़ा अजीब सा सीन है। आप कोहरे का लेवल देख सकते हो, सूरज भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कोहरा और ठंड इतनी है ना प्रभु कि हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे। मैं जहाँ भी कोई आग सेंक रहा है मैं उनके साथ आग सेंक लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, आग सेंक लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। 7:30 हो रहा है और एक छोटा सा मैंने ब्रेक लिया। आज ठंड इतनी ज़्यादा है ना। हाँ मैं नहीं नहाया हूँ, स्नान नहीं किया मैंने अभी तक, मैं निकल गया हूँ। तो अगर इससे मेरी भक्ति साबित होती है, कि मेरी श्रद्धा साबित होती है, इसका मापदंड है, तो मैं भक्त नहीं हूँ, मैं नास्तिक इंसान हूँ। आप लोगों के लिए जो भी मतलब जो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, जो महाराज जो भी हैं, तो हाँ मैं नास्तिक इंसान हूँ। उस हिसाब से मेरी परिक्रमा खंडित हो जाती है। देखिए स्वास्थ्य अपने जगह रखना ज़रूरी है। आपने कभी किया होगा परिक्रमा, आप अपने तरीके से किए होंगे, तो ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। प्रभु आज कितनी ठंड है? अरे बहुत कड़ाके की ठंड है। आज बिल्कुल मानसून 0 होने वाला है। हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ हो रही हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ गन्ने का रस लेने के लिए। मैंने अभी यहाँ से जूस लिया है गन्ने का, जो कि अब मैं पीऊँगा खूब दबा करके। आप देख सकते हो यहाँ जगह जगह हर घर में लगभग गुड़ बनाया जाता है। गुड़ का बिजनेस इधर बहुत ज़ोरों शोरों पर है। छन्नी होगी, छन्नी इस गन्ने के रस में कचरा बहुत था, तो इसे छाना जा रहा है निशांत महाराज के द्वारा गमछे से। लो इसमें लो ना बाहर। अच्छा दो, ऊपर से पियो ना। स्वाद आ गया प्रभु, ठंडा ठंडा। गन्ने का जूस पीने के बाद बॉडी में जो एनर्जी आई है इंसान लेवल की। हाँ, और मैं सुबह निकला हूँ कोठिया, मतलब राम जानकी मंदिर से हम पहले कोठिया गांव गए, कोठिया से फिर बिछुआ, बिछुआ से नरवाड़ा, अब नरवाड़ा से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ से खरकावा होते हुए काजू नगर जाऊँगा, क्योंकि बीच में भटेरा है, लेकिन भटेरा थोड़ा घुमा के, मतलब उतने में काजू नगर ही पहुँच जाऊँगा। तो इससे अच्छा है काजू नगर पहुँच जाऊँ। काजू नगर पहुँच के मैं नहाना धोना कर सकता हूँ। मतलब हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। मैं तो मेरे मोबाइल के कवर में पैसा रहता है ना, तो मैं कवर से पैसा ही नहीं निकाल पा रहा था मैं। पर इतना मतलब हाथ खराब हो गया था। दुकान में मुझे एक जगह पे कुछ लेना था, तो मतलब बहुत हालत ख़राब थी इस ठंड में। तो हम रुके हुए हैं अभी चाय पानी के लिए। गुर्जर खेड़ा गांव में मैंने
चाय पी महाराज जी के यहाँ, और क्या कड़क चाय थी। मतलब जब कभी भी आप चाय पियोगे, जिस चाय में मतलब प्योर दूध से बनाया जाए, जो चाय जिसमें पानी ना मिला जाए, वो चाय पीना, मतलब उसका स्वाद अलग ही होता है। तो वही प्योर दूध वाली चाय थी। नर्मदे हर पीछे 10 गांव पार करते करते हम पहुंचे हैं भटेरा। भटेरा विलेज में। यहाँ से 3-3.25 किलोमीटर भटेरा है। बट हमें भटेरा में रुकना नहीं है, थोड़ी देर के लिए, शायद हो सकता है आधा घंटे के लिए विश्राम करें। उसके बाद हम जाएंगे ये सोकलपुर, सोकलपुर जहाँ शक्कर नदी का संगम है। सोकलपुर, जहाँ पर वहाँ पे भी एक नदी है जो मैया जी में मिलती है। तो अपने पास यहाँ पे 2 ऑप्शन था कि या तो हम थरेरा घाट चले जाएं, या फिर थरेरा से इधर नहीं भटेरा से होते हुए हम काजू नगर या फिर पलोहा होते हुए सीधे सोकलपुर चले जाएं, क्योंकि उधर जाएंगे फिर नदी घुमाएगी, फिर इधर घूमेंगे। आज सड़क पकड़ेंगे तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दूरी खींच लें। अभी मेरे साथ हैं, नाम प्रभु भाव सिंह। हाँ, भाव सिंह, खकरिया गांव से। हाँ, ये नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर गाड़रबार पलोहा। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा करते करते हुए, और अभी हमें जाना है सोकलपुर। तो महाराज जी हमें रास्ता बताते बताते खकरिया से पूरे पलोहा तक लेके जाएंगे, और वहाँ से वो अमोदा होते हुए हमें रास्ता बता रहे हैं कि वहाँ से आपको सोकलपुर जाना है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि महाराज जी 4 बार परिक्रमा कर चुके हैं। आप सोचो, ये 4 बार कर चुके हैं। गाड़ी से भी किया ना आपने? गाड़ी से भी किए हैं, पैदल भी किए ना? पैदल भी महाराज जी कर चुके हैं। तो समझिए, यहाँ मतलब नॉर्मली मैं इस तरफ एक बात गौर कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो घर के मुखिया होते हैं ना, वो सब परिक्रमा किसी न किसी तरीके से कर ही चुके होते हैं। जितने भटेरा होने से मुराको इतने तुम पलोहा पहुंच रहे हैं। फिर वो तो ऐसे बरहाइयों में से भटका थे बेचारे। जी अभी आप उधर से आप पीछे नहीं जाते हैं। जी प्रभु। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे पलोहा की तरफ, और वहाँ बड़ी दूर से महाराज जी हमें पुकारते हुए यहाँ पर आए हैं और बोल रहे हैं हमें सेवा की मौका दीजिए हमें। तो अभी हम इनके यहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने हमें अभी छत्तीसगढ़ से। जी महाराज। आप आए दिल्ली कभी? नहीं महाराज जी, दिल्ली तो नहीं आई है। और मैं अभी पलोहा से ठीक 500 या मीटर या 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर पहले हूँ। यहाँ इस घर में हम रुके हैं गुर्जर जी के यहाँ, और बड़ा प्यार, बड़ा सम्मान ये हमें दे रहे हैं। मतलब तो मैं क्या बताऊँ, अभी भोजन बना रहे हूँ, बोले भोजन करके जाना पड़ेगा, तो भोजन बना रहे हैं वो अभी। और मैं नहा धो के रेडी हूँ। हाँ, मैं अभी नहाया हूँ, अभी मैं स्नान किया हूँ। तो अब मैं क्या बोलूँ, इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा। आप जज कर सकते हो कि मैं परिक्रमावासी नहीं हूँ, या जो भी आप जज कर सकते हो। तो मैं अभी सुबह नहीं नहाया था। इतनी ठंड थी, कोई भी नहीं नहाया हमारे यहाँ से। हमारे ग्रुप में जो भी थे, मतलब कोई नहीं नहा पाया, इतनी ज़्यादा खेते। बस बीच में एक घर है, चारों तरफ खेते। तो महाराज जी ने हमें रोक लिया यहाँ पे और बोले कि आपको यहाँ सेवा देने का मौका दीजिए हमें। तो अभी भोजन बना रहे हैं हम। अमित जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। अरे ठीक है, पर नर्मदे है।
है ना। फोटो खिंच गई, वो खिंच गई। हाँ वो गलत है तो उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो सही है तो सही है। विनय गुर्जर जी के यहाँ हम रुके थे और यार इन्होंने इतनी सेवा की, खाना भी इन्होंने इतना स्वादिष्ट खिलाया। जलेबी, गुड़ वाली जलेबी, क्या स्वादिष्ट जलेबी थी। और जाते जाते इन्होंने 200 रुपये मतलब 100 रुपये सबको दान दिए। और ये सब मोमेंट होते हैं जो मुझे एकदम तोड़ देते हैं, झकझोर के हथौड़ा की तरह मारते हैं अंदर को, और पूरा भरम तोड़ दे, गुरूर तोड़ दे, घमंड तोड़ दे। मतलब ये मोमेंट होते हैं जो मतलब पूरे घमंड गुरूर आपका सब तोड़ देंगे, आपको मतलब पटक के रख देंगे। और लगता है कि लो यही है, यही तुम्हारी मतलब सच्चाई है, यही तुम्हारी हकीकत है कि हाँ हम दुनिया में आए थे मतलब भिक्षे की तरह, और भिक्षा की तरह यहाँ पे भी मतलब भिक्षुक की तरह काटो ज़िंदगी। देखो ये है सच्चाई, ये है ज़िंदगी। तो ये अनुभव इतना अलग है ना मेरे लिए, मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ। मेरे को क्या रिएक्ट करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ मैं, मतलब तोड़ के मतलब बता तो रहा हूँ, हथौड़ा लगता है कोई अंदर हथौड़ा मार दे रहा है। मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आता। वो डोली चाय वाला बोलता है ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मतलब वैसे ही मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता मैं क्या रिएक्ट करूं, मतलब कैसे मैं इनका धन्यवाद करूं, मैं कैसे इनका शुक्रगुजार करूं कि आपने जो मेरी इतनी सेवा की, और मैं उस कर्ज को कैसे उतारूंगा, मुझे समझ नहीं आता। ये नर्मद पलोहा जाने के बाद, पलोहा से अमोदा होते हुए मुझे जाना है अभी सोकलपुर नीलकंठ आश्रम में। वहाँ आज रात्रि विश्राम करेंगे। 2 बज रहा है अभी, 2:10, तो 5 साढ़े 5 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे सोकलपुर। मैं आऊँगा ठीक है प्रभु, नर्मदे हर। अरे नहीं, अरे प्रभु गलत बात है। नर्मदे हर प्रभु। हम तो ये कह रहे हैं कि मैया कल्याण करे इनका। हाँ वो तो हम रखे, और हम यहाँ इनके देने लायक क्या है? नहीं, कुछ तो आशीर्वाद तो दे सकते हैं अपना। बस हाँ। हो गया। एक किलोमीटर की दूरी पे फिर से एक जगह चाय के लिए आमंत्रित किया गया। और चाय एक ऐसा नशा है जो कि मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा नहीं पीता, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ सकता। यहाँ चाय का ऐसा नशा लगा है ना कि क्या ही बताऊं। तो चाय लेने के बाद अब हम फिर से आगे बढ़ गए हैं पलोहा में। अगर हमें दुकान मिलती है तो शिवराज महाराज जी के लिए हम लेंगे एक जूता, क्योंकि उनके पैरों में थोड़ी आ रही है दिक्कत, इसलिए उन्हें जूते की ज़रूरत है। अभी बजने वाले हैं 4, अभी 3:45 हुआ है, और पिछले 1 घंटे से चल रहा हूँ मैं। वहाँ आश्रम से लगभग 3.5 किलोमीटर पहले हूँ मैं। अभी मोहात गांव पहुँचने वाला हूँ। मैं चल रहा हूँ, और यहाँ जो सन्नाटा है उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार सुने। जब चल रहा हूँ तो सिर्फ मेरे कदमों के आवाज़ हैं, और कुछ दूर में जो सिंचाई हो रही है खेतों में, उसके छर पानी की आवाज़ें आ रही हैं। और जब मैं ऐसे जगहों पे जाता हूँ, मतलब काफ़ी सन्नाटा हो, गाँव हो, हरियाली हो, तो ऐसा लगता है कुछ आवाज़ें, कुछ सन्नाटे कुछ तो कह रही हैं, मतलब इनकी भी एक जुबान है, ऐसा महसूस होता है। हाँ मैं थोड़ा पागलों जैसा साउंड कर रहा हूँ आपके लिए, पर अभी जो अब इस परिक्रमा में आपको ऐसी चीज़ें फील होंगी जो कि नॉर्मल दुनिया के लिए पागलों वाली ही हरकतें लगती हैं। ठीक है, आई डोंट केयर, पर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आज का दिन तो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रहा है अभी तक, एकदम हैपनिंग डे। गाड़ी चली गई, अब सन्नाटा महसूस करना। नर्मदे हर। हेलो। और रही बात उनकी बारी बच्चन की, ये क्या बात हुई? तो आप मेरे जैसे बदसूरत इंसान का वीडियो क्यों बना रहे हैं? बदसूरत? वाह महाराज जी। के सफर में गुजर जाते हैं। अरे भैया
और अब ये हमें चलते चलते शाम हो गया है। आप देख लो कितना सुहाना मौसम लग रहा है। और सामने में मंदिर है जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर यहाँ से दिख रहा है। तो ज़्यादा दूर अब हम हैं नहीं। तो ये हम पहुँचते हुए अपने आश्रम में, महारेवा आश्रम ग्राम उत्थन में। प्रभु जी लोग पहले पहुँच गए यहाँ पे हाथ पैर धोते हुए। ये आश्रम जहाँ पे आज मैं रुकूंगा रात को, हमारा आश्रम है, आशय यहीं लगेगा। वो भी वही पवा दो हमें, हम धंधे हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। चपाटी बन जाएगी और सब्जी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज रुका हुआ हूँ इस महारेवा श्री आश्रम नीलकंठ दक्षिण तट खेड़ापति मंदिर के पास। यहाँ पर यह हॉल है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। सामने यहाँ नर्मदा मैया है, इधर झूला वगैरह भी है। यह देख लो आप, यह सराउंडिंग है इस आश्रम का। बड़ा ही खूबसूरत सा आश्रम है। पिताजी के पास है, ये सब है ना, ये सब माता रानी के पास है। जमीनों को तो प्रभु जी बेचना नहीं, जमीन नहीं बिकेगी। आप अपना बंद कीजिए। नेट बंद कर दिया। हाँ, 5-7 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए। हॉटस्पॉट चालू करो। 5-7 लाख। बहुत